कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। चलो एफ ब्लॉक एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर हैवी डेंसिटी। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते कहाँ है? लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज वो होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब वो कैसे होते हैं? तो कि हेवी होते हैं, डेंसिटी हाई होती है, सिल्वर व्हाइट मेटल्स होते हैं, मतलब साइन करते हैं वैसे होते हैं। कॉमनली नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। उसको क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी उसको बोलते हैं। दे फीचर्स फीलिंग n-2 एफ ऑर्बिटल्स एग्जिबिट हाई रिएक्टिविटी। मतलब उसकी रिएक्टिविटी सबसे हाई होती है। फॉर्म कलर्ड आयन एंड कंपाउंड, मतलब वो कलर्ड आयन एंड कंपाउंड भी बनाते हैं। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट +3 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कॉमन होती है स्टूडेंट। एंड हैवी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसकी डेंसिटी हाई है। जब डेंसिटी हाई है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो हाई ही होगा। along with radioactive properties in the actinide series। बराबर, उसकी रेडियोएक्टिव सीरीज भी इस तरह से दिखती है। तो 1 बाय 1 को डिटेल में देख लेते हैं, देखते जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उनकी क्या होगी? तो कि n-2 f होती है, बराबर, उसमें इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 एंड ns2 2, मतलब उसमें 2 आएंगे, इसमें 1 to 10 तक आएंगे और इसमें 1 to 14 तक आएंगे। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। इनके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज उनके ऊपर ही डिपेंड होती है। फिजिकल स्टेट मतलब कैसे होते हैं? मेटल हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है, लिक्विड होता है, सॉलिड होती है। वो क्या? दे आर टिपिकली हैवी मेटल्स विथ हाई डेंसिटी। मतलब टिपिकली हाई मेटल है तो डेंसिटी ऑब्वियसली उसकी हाई ही होगी। तो डेंसिटी हाई एंड हाई में, अब देखो डेंसिटी हाई है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी तो हाई होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अब देखो जब इसकी डेंसिटी हाई है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, बहुत ज्यादा है, कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है, तो उसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू भी डिफरेंट टाइप की होगी। तो उसकी वेरिएबल होगी, मतलब जिस तरह से ऑर्बिटल्स खाली होगी उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी उनमें ज्यादा कम हो सकते हैं। तो वेल दे टिपिकली exhibit +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दे स्लो ओबे बराबर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट स्पेशली, मतलब वो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, बट कॉमनली एक दिखने को मिलती है। जो कॉमनली एक देखने को मिलती है वो है +3। बाकी तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ज्यादा होंगे, उस तरह से उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा कम होगी, उस हिसाब से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम और ज्यादा, आगे और पीछे, मतलब +3 से ज्यादा, +2 से कम, ये होगी। +3 +4 +5 तक, 10 तक है हमारे पास। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की हो सकती है। ऑलमोस्ट बोले समझे तो एक्टिनाइड सीरीज की उसमें सबसे ज्यादा वेरिएबल होती है। कलर एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाएंगे, वो कलर कंपाउंड तो बहुत अच्छे से बनाते हैं। जो भी ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन ये मेटल है ना, वो क्या करते हैं? एनर्जी को पहले एब्जॉर्ब करते हैं। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे देन, और वो एक्साइटेड मोड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पर वो वहां पे लॉन्ग टाइम नहीं रहेंगे, तो वो वापस आएंगे। वापस आएंगे तो जितनी एनर्जी को उन्होंने एब्जॉर्ब किए उतनी एनर्जी वो रिलीज करेंगे, इमिट करेंगे। तो जो इमिटेशन एनर्जी जो है, उस वजह से वो कलर कंपाउंड दिखेंगे, या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, वो कलर दिखेंगे उसमें। मेनी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फ्रॉम कलर कंपाउंड्स एंड कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू एफ ट्रांजिशन। एफ ट्रांजिशन की वजह से वो इस तरह से कलर, या तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन जो बनेंगे वो कलर बनेंगे, क्योंकि एफ ट्रांजिशन मतलब एफ इलेक्ट्रॉन में, एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन F1 से F2, F3 से F4, मतलब ऊपर नीचे होती रहती है, आगे पीछे इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, इस वजह से एफ ट्रांजिशन होता है। अब आता है रिएक्टिविटी। उसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी? दिस एलिमेंट आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिएक्टिव बिहेविंग सिमिलर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब कौन सा? तो फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट 1s वाला जो फर्स्ट ग्रुप है ना, जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन भी उसमें आता है, फिर उसके नीचे 3 नंबर लिथियम भी आता है, फिर उसके अंदर सोडियम भी आता है और पोटेशियम आता है। दिस इज अल्कलाइन।
अर्थ मेटल, बराबर। तो ये फर्स्ट ग्रुप है। देन सेकंड ग्रुप 2s अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो उसके बाजू में लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो ये होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल, बराबर। अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अर्थ में से मिलता है, मतलब अपने बाकी सारे भी अर्थ में से मिलता है, पर ये ऊपर के लेयर में से मिलता है, इसीलिए उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल मिलते हैं। वो एनवायरमेंट में और कई जगह से नहीं मिलते, इसीलिए उसको अर्थ अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। विथ रिएक्टिवली इंक्रीजिंग एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, बराबर है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब किस तरह से होंगे? या तो पैरामैग्नेट हो गए या तो किस तरह से हो गए? डायामैग्नेट हो गए। बट मेनी ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं, इस वजह से वो पैरामैग्नेटिक बिहेव सबसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। देन रेडियो एक्टिविटी, ये तो होगा ही, रेडियो एक्टिविटी तो उसमें सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज वो कैसे है तो कि टी ट्रांजिशन होता है, एफ ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड मोड में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, तो इस तरह से इनमें देखने को मिलता है, तो उसमें रेडियो एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। वह लेंथेनाइड आर मोस्टली नॉन रेडियो एक्टिव, क्यों? तो कि एक्सेप्ट प्रमोथियम एंड ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, तो एक्टिनाइड सीरीज है वो रेडियो एक्टिव है एंड लेंथेनाइड है वो नहीं है। क्लियर? तो ये हमने देखे उसके कॉमन प्रॉपर्टीज। अब देखो कॉमन प्रॉपर्टीज हमें आती है तो उसमें से हम 1 2 मार्क्स के कोई भी रीजन क्वेश्चन कुछ भी पूछे तो इजीली लिख सकते हो, और मैंने आपको लिख के इस तरह से दिया है ताकि आप जो है इसको अपनी नोट में लिख सको, और आपको इसको कभी भी पढ़ना है तब इजीली पढ़ सको, लिख सको, इसीलिए मैंने आपको ये अच्छे से ये लिख के ही समझाया हुआ है, तो आप साथ साथ में लिख सकते हो, कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स ये ऑलमोस्ट मैं आईएमपी क्वेश्चन ही अब आपको दे रही हूँ ताकि आपको इजीली जो कोई क्वेश्चन रेडी करना है तो आप कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऐसे ही टॉपिक को क्लियर करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।